सुना है भगोड़ी भारत के लोगों पे भारी पड़ने वाली है, एक एक को जवाब देने वाली है, एक एक को घसीटने वाली है। आज बात करेंगे भगोड़ी की पिछली कुछ चीजों पे। अभी एक बहन का छोटा सा शॉट मेरे सामने आया जिसमें ये भगोड़ी दहाड़े मार मार कर और इसके गाल पे गड्ढे पड़े हुए हैं, मुझे ना भेजा जाए पाकिस्तान, मुझे ना भेजा जाए पाकिस्तान। आप सबने देखा है, बताने की जरूरत नहीं। दहाड़े मार मार के चिल्ला चिल्ला के रो रही है और हाथ जोड़ रही है पुलिस वालों से, भारत सरकार से कि मुझे नहीं भेजा जाए। तो आज ये कहती दम है किसी का, मुझे भारत से निकाल कर तो दिखा दो, एक एक को बता दूंगी। यहाँ तक कि हैदर का जो केस लड़ रहे हैं मोबिन मलिक, बजरंगी भाईजान, उनको डायरेक्ट पर्सनल अटैक कर देती है। समझ सकते हैं आप किसकी हिम्मत है पीछे से, कौन ये सब करवा रहा है। आखिर हमारे देश में बैठ के, इस आज़ाद भारत में बैठकर, जहां हमारे पूर्वजों ने से आज़ादी दिलाने के लिए आज जो हम स्वतंत्र इस धरती पर जी रहे हैं, बिना धर्म जाति और किसी चीज को टारगेट करे हुए, वहां पे ये औरत धर्म युद्ध भी छेड़ रही है, वहां पे लोगों को लड़वाने का भी काम कर रही है, लोगों को डायरेक्ट चैलेंज करने का काम कर रही है। आखिर इतना पावर इस भगोड़े के अंदर कहां से आया। आप कहते हो ना पबजी से प्यार हो गया और पबजी में ये भगोड़ी भारत के अंदर आ गई, वो भी 4 बच्चों को लेके। और इसका सच झूठ यहाँ पे मुझे क्लियर करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपके आंखों के सामने है। और भाई जिससे पबजी में प्यार हुआ वो तोतला, उसे तो ABCD भी पढ़ना नहीं आता, आप देख चुके हैं। आपको क्या लगता है कि लप्पू को केवल एक मोहरा बना के यहाँ पे रखा गया है? जी हाँ, आपको बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि लप्पू एक ऐसा मोहरा है जिसने भी इसे टारगेट किया है, जिसने भी भगोड़ी को पाकिस्तान से यहाँ पे प्लांट किया है, उस बंदे ने अच्छी तरीके से देखा है कि यह तोतला कितना क्या कर सकता है। उसने इसकी लत को देखा है कि इस बंदे को थोड़ी सी दारू की घुटा इसके पेट के अंदर डाल दी जाए तो ये तोते की तरह बकर बकर करना शुरू कर देगा। और अगर इसको वो चीज़, इसके बूंदे इसके पेट के अंदर न डाली जाए, चुपचाप एक कुत्ता होता है ना, उसको दिन भर खाना ना दो तो बेचारा आधा तो ऐसे ही पागल हो जाता है। लेकिन जब वो लड़बड़ करके बिल्कुल लुरबुर करके आपके मुंह के आगे आता खाना मांगता है, आप एक झड़प लगाते चल बैठ कोने में, तो कुत्ता दुम उठा हिला के वहां पे बैठ जाता है। सेम वही है इसका पूरा परिवार। आज जो YouTube से पैसा कमा रहे हैं उसके दम पर ये इतना फुदक रहे हैं, वरना इनकी कोई औकात नहीं थी। इनको बता दिया गया है भाई जिस मकसद के लिए भगोड़ी आई है वो काम करेगी, फिर इसका काम जिसे भी जो करना वो करेंगे, क्योंकि भगोड़ी का तो भैया हिसाब किताब खराब हो चुका है। ये कभी भी पाकिस्तान मुझे नहीं लगता अब जा पाएगी, क्योंकि जितने इसके कर्म हैं ये भारत में ही सड़ेगी जेल में, या इसके जो चाहने वाले चाहते हैं इसके साथ क्या करेंगे ये तो परमात्मा जाने, भगवान जाने, अल्लाह जाने, खुदा जाने। भाई हमें नहीं पता, क्योंकि इसके कर्म जिस तरीके से यहाँ पे हैं उसके लिए क्या ही कह सकते। और रही बात हमारे भारत देश में, आ गई ना बेटा कानून के शिकंजे में, क्योंकि भगोड़ी को लाने वालों ने कभी सोचा नहीं था इसमें कोई बजरंगी भाईजान कूद कर भी आएंगे। और शुक्र है हैदर के उस दिन को लेके जब हैदर ने अंसार बर्नी जी से रिक्वेस्ट करके यहाँ पे मोबिन सर को नियुक्त किया, वरना जिंदगी में दुनिया का कोई भी वकील होता है इस भगोड़ी का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। भैया इतने सारे मुकदमे, इतने सारे चीजें, इतना कुछ होने के बाद ये भगोड़ी अगर कह रही ना डीजे के तार काटने की किसी को औकात नहीं है, तो समझ जाओ। गुलाम हैदर भाई आपसे एक बात, आप दुखी परेशान एक पिता हो, मानते हैं, सॉरी बीच में कोई आ गया था, फील्ड वर्कर है, सोशल वर्कर है, बीच में चीज़ों को रोक रोक के करना पड़ता है और बीच में भूल भी जाते हैं हम किस टॉपिक पे बोल रहे थे। हम बात कर रहे थे लप्पू की। लप्पू का जो इस्तेमाल किया गया है, ये बेचारे को तो एक लॉलीपॉप चटाकर किसी बच्चे को ना कहा जाता बेटा तुझे ये काम करना है, वहाँ से वहाँ तक जाना है और ये छोटा सा ना उस बंदे के साथ ये करना है, वो बच्चा लॉलीपॉप के चक्कर में बड़ा बड़ा काम कर देता है। ये लपुआ भी सेम वैसी है। अब इसको पता नहीं है भैया, इतना बड़ा प्रोपेगेंडा में इस बंदे को फंसा दिया गया है, ऊपर से कह दिया गया बेटा तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तेरे पीछे हम खड़े हैं। और वरना आपको लगता है ये बंदा जो दहाड़े मार के रो दे रहा था शुरू में, इसको अटैक आ गया था जब भगोड़ी और इसको बार बार मीडिया जा रही थी पूछताछ के लिए, तो ये लप्पू बेहोश हो गया था, 4-5 दिनों तक अंडरग्राउंड हो गए थे, मीडिया के डर से गायब हो गए थे, है ना। और ये औरत इतनी ये तो पूरी ट्रेनिंग लेके आई है, इसको पूरा ट्रेंड किया गया है, 4 बच्चों के साथ इंटर की है भारत के अंदर। अगर बेटा अगर ये ट्रेनिंग लेके नहीं आती ना तो भाई ये औरत अकेले भी नहीं आ सकती भारत के अंदर।
पहली बार इसका आना, फिर वापस जाना, पूरे भारत का भ्रमण करना, सब कुछ जानना, उसके बाद दोबारा आना, फिर उसके बाद नेपाल से वापस जाना, फिर बच्चों को लेकर आना, मतलब तीसरी बार ये भारत के अंदर फिर से आ जाती है। और सोचिए छुप कर रहती है आपके देश में भाई। कसाब भी आया था, कलावा बांध के आया था, किसी ने नहीं कहा था कि ये भाई हिंदू नहीं है, कोई पहचान नहीं पाया था उस बंदे को। जब पहचान पाया उसको भी लगा था ना फंदा। जानते हो ना आप लोग, जो लोग इस केस में घुसे हैं ना वो पक्के गद्दार हमारे देश के, जो कहते सनातनी बन गई। अरे बेटे तुम्हारा सनातन इतना कमजोर है जो तुम्हें एक अवैध घुसपैठी की जरूरत है। और सबसे बड़े शर्म की बात है, इस भगोड़े के सपोर्ट में जो औरतें हैं वो भारत की हैं। कुछ महिलाएं अपने आप को बताती हैं हम सोशल वर्कर हैं, हम पढ़े लिखे परिवार से हैं। बहुत बड़े शर्म की बात है, बहुत बड़े। ये इस गंदी औरत को सपोर्ट करके आप ये साबित कर रहे हो कि आप सक्षम नहीं हो भारत में बैठकर। आप यहाँ पे बिल्कुल एक किसी चीज में सक्षम नहीं हो, आपको एक अवैध घुसपैठिए का सहारा लेना पड़ा। ये यूं कहें जो आप कह रहे हो कि हिंदू धर्म कन्वर्ट हो गई, बच्चे हमने हिंदू बना दिए। अरे बेशर्मो, किसी के बच्चे मासूम, सरकार तो क्या भगवान भी माफ करता मासूम बच्चों को। तुम वो लोग हो जो दूसरे की बीवी को, हैदर की बीवी को जबरदस्ती छुछंदर की बीवी बना रहे हो। तुम वो लोग हो 4 बच्चे हैदर के उठा के उसके बच्चे बना रहे हो तुम। मासूम बच्चों का क्या दोष है? इस औरत ने प्यार किया था ना, ये जाके इसको ले जाती लप्पू को अपने साथ पाकिस्तान। हमारे देश में इस गंदगी को आने की क्या जरूरत थी? इसका मकसद बहुत बड़ा है, इस चीज को तुम लोग समझोगे नहीं, क्योंकि तुम लोग अब क्या ही कहूँ, जब चाटुकार पैसे खाया कहते हो तो तुम लोगों को आग लग जाती, मिर्चें लग जाती, धुएं निकल जाते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो सारा सच तो आएगा जब एक औरत आ गई 4 बच्चों के साथ, इसकी जांच होगी। इसके नतीजे भी देख रहे हो तुम। प्यार का जो पेंदा पड़ाया है इसने, उसके चक्कर में एक लड़का पाकिस्तान चला गया, जेल भुगत रहा, और इसके चक्कर में एक औरत और आ गई, सुना है कल परसों में। आएंगी भाई पाकिस्तान से बहुत सारी आएंगी, क्योंकि रबुपुरा की औरतों ने इंटरव्यू दिया है कि पाकिस्तान से सब आओ। मतलब ये लपुआ को इतने बड़े साजिश में फंसाया गया है कि सब लोग आओ, यहाँ पे सारे लड़के तैयार है। मतलब ये गैंग पूरे भारत की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए ये औरतें बुलाएंगे बाहर से। इनकी औरतों की बस की नहीं, इनके आदमियों की बस की नहीं है। शर्म तो इस बात की आती, कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं जब बैठ के कहती है ना सीमा से जलते हैं, ये परिवार का मामला है, और लोग जलते, लोग बात करें तो अपनी करे और उसकी सीमा के परिवार की बात क्यों करते? अरे बेशरमो, ये पारिवारिक मामला नहीं है किसी का, हमारे देश का मामला है। हमारे नेपाल बॉर्डर से औरत अंदर घुसी, हमारे देश की सीमाओं को भेद कर, हमारी सुरक्षा व्यवस्थाओं को लात मार के ये भारत के अंदर घुस कर आई। इतनी सी बात अगर तुम्हारे भेजे में घुस जाए ना, तुम्हारी समाज सेवा जाए भाड़ में। कौन कहता तुम समाज सेवा को भाई? तुम क्या समाज का भला करोगे जब तुम्हें इतनी ही समझ रही है कि ये इंटरनेशनल मामला है, एक औरत दूसरे पाकिस्तान जैसे देश से भारत के अंदर घुस गई है ना? थू थू करवा रहे हो तुम, अपने मुंह में थुकवा रहे हो, बाकी कौन क्या कर सकता? खुद अपने मुंह में थुकवा रहे हो भाई। उससे पता चलता है आपका कैरेक्टर का कि आप किस स्थिति से निकल कर कहाँ जा रहे हो, क्योंकि जो जैसा होता है वो वैसे को ही सपोर्ट करता है। शर्म आती तुम्हें इंडियंस कहने में, शर्म आती बहुत ज़्यादा। चलिए अब आस्था माँ भी मैटर में कूद गई है। गाली गलौज लड़ाई झगड़े से अपने से तो दूर रहते भाई, जिसको जितना देना है उतनी गालियाँ दो। हम पॉजिटिव, हम फील्ड में जाते रोज सुनते भाई, लेकिन हमें कभी किसी ने टारगेट नहीं किया, कभी किसी ने गाली नहीं दी। जिसने भी कहा मैडम आप अच्छा काम कर रहे हो, जिसने भी कहा तारीफें की है, क्योंकि हम घरों को जोड़ने का काम करते हैं। अगर ये औरतें कहती ना हम समाज सेवा कर रहे हैं, हम वो सनातनी बन गई, वो आ गई है, महिला है, महिला दुखी है, तो ए औरतों अपनी ना बुद्धि को खोल के देखो, कौन सी समाज सेवा कर रही हो? दूसरे की बीवी को किसी कुंवारे लड़के के घर में बैठाल देना, दूसरे के बच्चों को जबरदस्ती दूसरा बाप के यहाँ बैठाल देना, और इतना गंदा समाज सेवा कर रहे हो तुम लोग। इसको समाज सेवा कहते हैं? किसने तुम लोगों को अधिकार दिया कि तुम इतने बड़े पदों पे काम करो? ये समाज क्या होता है हमारे लिए? मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे वर्गों को हम जोड़ने का काम करते हैं। अगर समाज में इस तरीके का कोई गंद फैलता है, समाज में अगर हिंदू मुस्लिम होता है उसे रोकने का काम करते हैं, दोनों पक्षों में समझौता करवाने का काम करते हैं। यहाँ भी भारत में भी होते, लव जिहाद जैसे मामले होते, हमेशा उसको हम रोकने का प्रयास करते हैं, ना कि दंगे भड़काने का। जैसे तुम लोग एक अवैध घुसपैठी को यहाँ बैठाल कर दंगे भड़काने का काम कर रहे हो ना बेटा। ऐसी समाज सेवकाओं के मुंह पर हम 1000 बार थूकते हैं,
लानतें भेजते हैं तुम पे, क्योंकि तुम जैसे घटिया कोई हो नहीं सकता जो समाज सेवा के नाम पर एक अवैध घुसपैठी 4 बच्चों की माँ को जबरदस्ती भारत में बैठा ले, उसको सनातन का चोला पहनाए, अपने धर्म को भी गंदा करे और दूसरे बाप से बाप कहलवाए। समाज सेवा करते तो अच्छी तरीके से जानते हो गए कि बेटियां अपने भी घरों में सेफ नहीं हैं, उनके लिए बहुत सारे सरकार आवाज़ उठा रही, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। वो हैदर की 3 बेटियां उस घर में हैं, क्यों भूल जाते हो तुम लोग? ये वही औरतें हैं, अगर कोई जरा सा सीमा का विरोध कर रही है, उनको गाली गलौज करते तो ये कहते अरे उन्होंने इनके मुंह में तमाचा मार दिया। क्या तमाचा भाई, कौन सा तमाचा? ऐसी गंदी औरत को तमाचा लगता है किसके मुंह पे? और दोस्तों आपसे फिर से कह रही, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए वीडियो को लंबा ना करते। सबसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, तेजी से अपनी आवाज़ उठाएं और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं। आप हक रखते हो अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का, क्योंकि ये अवैध घुसपैठी हमारे समाज को गंदा मैसेज दे रही है। इसकी वजह से भारत में बैठे पढ़े लिखे लोगों के भी दिमाग गंदे हो चुके हैं। तो वीडियो को अब लंबा नहीं करूंगी, वीडियो को करती हूँ एंड। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।